किसी अज्ञात शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना सुनसान महल था जो सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ था। इस महल के बारे में लोगों के बीच तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन एक बात सभी जानते थे। महल में रात के समय विचित्र आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिनी का वास है जो रात होते ही महल की परछाइयों में बदल जाती है। एक दिन एक साहसी और शोधकर्ता युवती रिया अपने दोस्तों के साथ इस महल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहुंची। रिया को पुरानी कथाएं बहुत आकर्षित करती थी और वह इस यक्षिनी के रहस्य को उजागर करने का मन बना चुकी थी। जब वे महल में घुसे तो हर कदम पर उनके मन में डर था, लेकिन रिया के उत्साह ने उसे डर से उबार लिया। अचानक महल के भीतर एक अजीब सी हवा बहने लगी और दीवारों से एक गहरी खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। रिया ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे एक जगह पर रुके और वह अंदर जाने की कोशिश करे। जैसे ही रिया महल के अंदर चली, वहां की हवा और सन्नाटा और भी डरावने हो गए। उसे किसी ने देखा था। वह थी यक्षिनी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसका चेहरा कुछ ही पल में बदल जाता था। वह रिया की ओर बढ़ी और रिया को अपने जादू से जकड़ लिया। रिया के अंदर एक खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उसे यक्षिनी से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन यक्षिनी ने उसे बताया कि वह एक जादूगरनी नहीं, बल्कि एक यक्षिनी है जो सदियों से अपने शिकार को अपने जाल में फंसाकर जीवन को निगल जाती है। रिया ने साहस दिखाते हुए यक्षिनी से एक सौदा किया। यदि वह उसे छोड़ दे तो रिया उस महल से निकलने का रास्ता खोजेगी। यक्षिनी ने उसकी बात मानी और एक शर्त पर उसे छोड़ दिया। रिया ने महल से बाहर जाने के लिए एक पुरानी किताब की मदद से एक गुप्त द्वार को खोला, जिससे यक्षिनी की शक्तियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन महल के बाहर जाते वक्त रिया को एहसास हुआ कि यक्षिनी का जादू केवल अस्थायी था और वह अब उसे पीछा कर रही थी। कहानी यहां खत्म होती है, पर क्या रिया यक्षिनी से बच पाएगी या वह उसके जादू से कभी नहीं निकल पाएगी? यह एक गहरी रहस्यात्मक कहानी है जो सस्पेंस और डर के बीच झूलती रहती है। रिया तेजी से महल के गुप्त द्वार से बाहर निकली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यक्षिनी का असर अभी भी उसके शरीर पर है। उसके दोस्तों ने उसे बाहर आते देखा और राहत की सांस ली, लेकिन रिया के चेहरे की घबराहट ने उन्हें चौंका दिया। चलो जल्दी निकलते हैं, रिया ने कांपती आवाज में कहा। वे सभी तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, महल के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। गाड़ी का शीशा अचानक खुद ब खुद धुंधला होने लगा और उस पर लाल रंग से एक संदेश उभर आया। तू बच नहीं सकती। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन तभी सड़क पर एक परछाई उभरी। वह यक्षिनी थी जो अब और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके लंबे नुकीले नाखून सड़कों को खरोंचते हुए उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रिया ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी तेजी से दौड़ा दी, लेकिन तभी सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। सड़क, पेड़, आसमान सब घुलने लगे, जैसे कोई उन्हें एक अलग ही दुनिया में खींच रहा हो। अचानक वे सभी एक अजीब जगह पर थे। चारों तरफ धुंध, वीरान पेड़ और एक अंधकार में महल। यह वही महल था, लेकिन किसी दूसरे भयानक रूप में। यक्षिनी ने उन्हें अपने जादुई जाल में फंसा लिया था। हम अभी भी महल में हैं, यह असली दुनिया नहीं है, रिया ने घबराते हुए कहा। यक्षिनी की हंसी गूंजने लगी। मैंने कहा था ना, तू बच नहीं सकती। रिया ने तेजी से अपनी जेब से वह पुरानी किताब निकाली जिसे उसने महल में खोजा था। उसमें एक मंत्र लिखा था, यक्षिनी जो इस धरती से परे है उसे वापस उसी लोक में भेजो। रिया ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। यक्षिनी गुस्से में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसमान गूंज उठा। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जलती हुई दरार जमीन पर उभर आई और यक्षिनी धीरे धीरे उसमें समाने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, यक्षिनी चीखी। अंततः उसके अस्तित्व की चमक बुझ गई और अंधकार में विलीन हो गई। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। रिया और उसके दोस्त वापस असली दुनिया में थे। महल अब बस एक पुरानी खंडहर बन चुका था और यक्षिनी की चीखें कहीं गुम हो चुकी थी। रिया ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह अंत था या शायद सिर्फ एक नई शुरुआत, क्योंकि जब वह जाने लगी तो उसे पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। यक्षिनी का श्राप। रिया और उसके दोस्त तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। शहर पहुंचने के बाद भी रिया के दिल में एक अजीब सा डर बैठा था।
यक्षिनी की वह अंतिम हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। एक हफ्ते बाद रिया के दोस्तों में से एक, रोहन, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद बाकी दोस्तों को भी अजीब अनुभव होने लगे। किसी को अपने कमरे में परछाइयां दिख रही थी, किसी को अजीब सपने आ रहे थे, और कोई बिना किसी कारण के बीमार पड़ रहा था। रिया समझ गई कि यक्षिनी ने हार नहीं मानी थी। वह अब भी उन्हें अपने श्राप से जकड़े हुए थी। एक रात रिया अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। वह अपनी किताबों में यक्षिनी से बचने का कोई और तरीका खोज रही थी। तभी खिड़की के बाहर से उसे कोई सफेद साड़ी पहने हुए दिखा। यक्षिनी, उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा एक शिकार की तलाश में था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर दरवाजा बंद करने गई, लेकिन दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर एक ठंडी हवा आई और उसके कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। मैंने कहा था तू बच नहीं सकती। रिया ने खुद को संभालते हुए मंत्र दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज जैसे जमी हुई थी। यक्षिनी अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर तुझे बचना है तो मुझे वो वापस दे जो मेरा है, यक्षिनी ने गुर्राते हुए कहा। क्या क्या चाहिए तुझे? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यक्षिनी की आंखों में नफरत थी। वो किताब, उसमें मेरी आत्मा कैद थी। तूने मंत्र पढ़कर मुझे इस दुनिया में अधूरी शक्ति के साथ छोड़ दिया। अब मुझे पूरा मुक्त करना होगा। रिया को समझ नहीं आया कि यक्षिनी का असली इरादा क्या था, लेकिन अगर उसने किताब उसे दे दी तो शायद यक्षिनी और भी ताकतवर बन जाती। उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुझे किताब नहीं दूंगी। यक्षिनी जोर से चिल्लाई। कमरे की खिड़कियां टूट गई और हर चीज हवा में उड़ने लगी। रिया जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे अचानक याद आया, अगर यक्षिनी की आत्मा को जलाया जाए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। रिया ने छत से किताब उठाई और पास रखे दीपक की लौ से उसे जला दिया। यक्षिनी दर्द से चीख पड़ी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसकी चमक धीरे धीरे मध्यम होती गई। नहीं, एक जोरदार गूंज हुई और यक्षिनी धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। रिया कांप रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यक्षिनी का श्राप टूट चुका था। या शायद क्योंकि जब रिया आईने में देख रही थी तो उसे अपने पीछे किसी का अक्स दिखाई दिया। एक जोड़ी लाल जलती आंखें।